8 महीने से वर्क फ्रॉम होम इंक्रीज़ हो गया है। उसी तरह से वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड्स भी इंक्रीज़ हो गया है। पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम ही सपोर्ट किया है। मार्च अप्रैल मई मंथ में तो हम सब ने वर्क फ्रॉम होम ही किया है। जुलाई अगस्त से हमने ऑफिस जाना स्टार्ट किया है। लेकिन ये जो पीरियड था मार्च अप्रैल मई जून में, इस पीरियड में जो वर्क फ्रॉम होम का जो ग्राफ था, फ्रॉड्स का ग्राफ था, वो काफ़ी बूस्ट हुआ है। इसमें क्यों हुआ है? क्योंकि काफ़ी लोगों की जॉब निकल गई है, जॉब छूट गई है, काफ़ी लोग घर पे बैठे हुए थे, फ्री थे, उन्हें काम करना था, इसीलिए बहुत सारी वर्क फ्रॉम लुक्रेटिव ऑफर, अट्रैक्टिव ऑफर्स भी मिली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड्स के बारे में कवर करना चाहूँगी और साथ में मैं ये भी बताऊँगी कि हाउ यू कैन इंश्योर कि ये जो वर्क फ्रॉम होम मुझे जो भी कंपनी ऑफ़र कर रहा है ये फ्रॉड है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च देयर वर 4 टाइप्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम विच हैज़ इंक्रीज, और वो उसी तरह के ऑफर आते हैं। एक तो है इंटरनेट बिजनेस, ऑनलाइन आपको टाइप कर रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, इंटरनेट कुछ सेल का मर्चेंडाइज कर रहा है। दूसरा है मेडिकल बिल। मेडिकल बिल्स में आपको इसमें मेडिकल अपॉर्चुनिटी स्कीम मिलता है, जहाँ पे ये किस तरह से होता है ये मैं केस स्टडी में आपको बताऊंगी। तीसरा है यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम टाइपिंग, डेटा एंट्री जॉब, जहाँ पे आप टाइप करते हो, टाइपिंग की कुछ कंडीशंस आपको बताई जाती है। और जो चौथा है यू वांट टू बी ए नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों को आपके अंडर आपको प्रमोट करना पड़ता है और मेंबर बनाना पड़ता है, और उसमें क्या फ्रॉड्स होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो फ्रॉड है वो है इंटरनेट बिजनेस। ये ऑनलाइन आपको इस तरह से बताया जाएगा, ये आपको मेल पे भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि आप 2000 5000 रुपीज़ $5000 पे आप इनकम अर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ इनका बिजनेस मॉडल खरीदना पड़ता है और उसके बाद यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एट दैट, आपको सिर्फ इस बिज़नेस से आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये इंटरनेट बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कैम्स हुए हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट पर आप गूगल भी करके देखोगे सो you'll get to know that इंटरनेट बिजनेस, जहाँ पे आपको कोई भी एक बिजनेस मॉडल वो खरीदे बोल रहे हैं और इसमें आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बनाना पड़ता है और वो एक्चुअली वो स्कैम होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट बिजनेस फ्रॉड। सेकेंड है मेडिकल बिलिंग अपॉर्चुनिटी स्कीम। मेडिकल बिलिंग अपॉर्चुनिटी स्कीम में आपको एक्चुअली एक इंश्योरेंस कंपनी से आपको फ़ोन आ जाएगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको उस कंपनी से फ़ोन कर रहा है और वो बताएगा कि आपको 10 लाख का 5 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा और उसका जो प्रीमियम होगा वो सिर्फ 5000 रुपये से। क्योंकि पैंडमिक के वजह से काफ़ी लोग हेल्थ से ज़्यादा कंसर्न है, तो वो इंश्योरेंस कवर लेने के लिए सोचेंगे और उसमें भी ये प्रोवाइड करेंगे कि आपके पहले वो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे दैट इन विच लोकेशन यू आर रिसाइडिंग। सो उस हिसाब से वो आपको बताएगा कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी एंड यू विल गेट अ कैशलेस फैसिलिटी आल्सो। बट द एक्चुअल फैक्ट इज दैट इस तरह की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 5000 10,000 पे करके आपको 10 लाख 20 लाख 5 लाख का कोई इंश्योरेंस कवर नहीं। हर एज बैंड के हिसाब से, पर्सन की एज के हिसाब से, उसकी कंजम्पशन, उनके जो डेली लाइफ में वो जो भी चीज़ें, कोई अगर एडिक्टेड है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, उस हिसाब से वो जो इंश्योरेंस कवर है वो डिफरेंस होता है। सो मेडिकल स्कीम में विदाउट हेल्थ चेकअप किसी भी सीनियर एज के पर्सन को या ऑलरेडी जिसका हेल्थ इशू है उसको ऐसे ही इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये है मेडिकल बिल स्कीम, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको लुक्रेटिव ऑफ़र भी मिलेगा, आपको इसमें रिटर्न भी मिलेगा अगर आप थोड़े समय तक पैसे भरते हो, 5 ईयर्स तक या कुछ ईयर्स का बताएंगे और उसके बाद ये भी बोलेंगे कि आपने जो पेमेंट किया है वो आपको विद इंटरेस्ट रिटर्न भी मिलेगा। सो एनी पर्सन ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो पैंडमिक स्टार्ट हुआ, कोरोना वायरस अटैक स्टार्ट हुआ, तभी काफ़ी लोगों ने ऐसे इंश्योरेंस पैकेजेस लिए और उन्हें फ्रॉड्स हुआ है। तीसरा जो है वो है डेटा एंट्री जॉब। इस जॉब में, इस वाले वर्क में मेरे खुद के कोई नोन पर्सन ने अपने पैसे घुमाए, अपना समय बर्बाद किया है। इसमें क्या होता है, कोई कंपनी आपको बोलती है कि आपको टाइप करना है, आपको 2 या 3 घंटा टाइप करना है, यू जस्ट हैव टू टाइप फॉर सम टाइम, और आपको इसमें 10,000 20,000 30,000 देना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनीज क्या बोलती है कि आपका इसमें 10% एरर एक्सेप्टेबल है। अगर 10% से ज़्यादा एरर होता है तो वो तो चांसेस हैं, क्योंकि जो भी आज की जनरेशन में सबको टाइपिंग अच्छे से आता है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग करके हमें देख के ही टाइप करना है, तो कोई भी इंसान को ऐसे लगेगा कि देख के तो हम गलती करेंगे नहीं, तो 10% से भी कम मिस्टेक्स होगी। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि आपका 10% मिस्टेक होगा
तो ही कंसिडर होगा। और एज एन ह्यूमन हमें लगता है कि हम देख के अगर कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती, बट एक्चुअली इनका सिस्टम, इसका जो इंटीग्रेशन इस तरह से है कि आप जो भी कितना भी सही टाइप करते हो, लेकिन 20 to 50% आपको ये एंड में जब भी आप ये प्रोजेक्ट ख़त्म करते हो, फिनिश करते हो इनकी विद इन डेडलाइन, तो आपको वो या तो एरर देगा कि आप सबमिट नहीं कर पाओगे, या तो फिर ये आपको जो रिपोर्ट बताएगा, कोई ऐसी भी फर्म चीट कंपनीज़ है जो आपको डेली रिपोर्ट बता रही है जिसमें बताएगा कि आपका कोई एक दिन 10% एरर नहीं था, पर बाकी सब दिनों में मोर देन 10% एरर था। सो आपको ऐसे ही लगता है आपसे 4-5 दिन 10 दिन का काम करवा देंगे और एंड में ये बोलेंगे कि ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट है आपने कंपनी को लॉस करके दिया है। क्योंकि आपको ऐसे लगता है इनिशियल टाइम पे आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आप वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट करते हो डेटा एंट्री में, तो आपको ऐसे लगता है कि आपसे गलती नहीं होएगी, लेकिन जब भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो उसके बाद वो आपको रिपोर्ट यही बताएगी कि आपसे एरर हुई है, ना यू आर लायबल टू पे देम मनी, कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। सो डेटा एंट्री में ये ट्रिमेंडस इसका ग्राफ बढ़ गया है। डेटा एंट्री के वर्क फ्रॉम होम में ये भी होता है कि आपको जब भी आपसे ये बताया जाता है, आपके टाइमलाइन के बाद आपको ये बताया जाएगा कि ये काम ख़त्म हो गया है और आपने सही तरह से नहीं किया, फिर वो आपसे पैसे मांगने की कोशिश करने लगते हैं। वो बोलते हैं अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपके खिलाफ लीगल इंक्वायरी होगी। इनफैक्ट वो लीगल साइबर आपको लीगल नोटिस भी भेजेंगे, आपको SMS भी भेजेंगे, आपके रिलेटिव्स को भी हो सकता है फ़ोन कर सकते, तो इस तरह की कोशिश करेंगे और आपको बोलेंगे कि अगर आपने पैसा नहीं भरा तो आपका सिबिल ख़राब होगा या आपको लीगल ऑर्डर जाएगा, आपको अरेस्ट भी कर सकते, पुलिस भी आ सकते हैं। इनमें ऐसी भी इनका जो टीम होता है, ग्रुप होता है, वो इस तरह से होता है कि आपको पुलिस बन के या कोई कोर्ट का लॉयर बन के आपको फ़ोन कर सकते और बोल सकते कि आपने काम नहीं किया, इसलिए कंपनी की वजह से आपको जेल हो सकती है। तो आपको इस बात से डरना नहीं है, क्योंकि आपने अगर ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपने काम करने के लिए वो ज्वाइन किया था, ना कि आपने उन्हें कंपनी देने के लिए, उन्हें पैसा देने के लिए। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आप वो भी चेक कर सकते हो कि जो भी पर्सन अपने आप को लॉयर बताया जा रहा है या वो अपने आप को पुलिस बता रहे, वो एज एक्चुअली वो अवेलेबल है कि नहीं। वो किसी और का नाम भी, वो रियल पुलिस का भी, कॉप्स का नाम ले सकता है, बट आपको उस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो लोग ये भी बोलेंगे कि आप अगर ये सारे लीगल इंक्वायरी अगर आपको अवॉइड करनी है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आप 5,000 या 10,000 पे कर दीजिए और फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत है, आपके खिलाफ़ लीगल इंक्वायरी नहीं की जाएगी। तो आप उन्हें बेझिझक बोल सकते हो कि हमने ऐसे कोई भी तरह का क्राइम नहीं किया है, तो जो भी सिविल प्रोसीजर होगी बाय लॉ एंड बाय ऑर्डर आई विल डेफिनेटली बी अवेलेबल, बट आपको ऐसे कोई भी तरह के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इलीगल पिरामिड स्कीम। इसको एक्चुअली लोग मर्चेंडाइज स्कीम, जहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं। जैसे अगर मैं एक कंपनी की मेंबर बनती हूँ तो मुझे बोला जाता है कि आपको आपके अंडर टीम मेंबर्स बनाना है, उन्हें कुछ ज्वाइनिंग फ़ीस देनी पड़ती है 7,000 10,000 रुपये। तो जैसे जैसे आप आपके मेंबर्स बढ़ाते जाते हो, उनके जो ज्वाइनिंग पे जो कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। बट इस तरह से ये फ्रॉड भी होता है, क्योंकि आपको एक तो इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लगता है मुझे सिर्फ 7,000 या 10,000 इन्वेस्ट करना है, पर ऐसे नहीं होता। आप लोग जिन से ज्वाइन करवाते हो वो भी इन कंपनी को ही मिलता है और इन रिटर्न आपको कोई कमीशन है। और एक पीरियड होता है कि आपको बोला जाएगा कि आपको आपके जो पैसे हैं, आपके नेटवर्क के जो पैसे हैं, आपको 1 मंथ के बाद मिलेंगे। पर तब तक तो ऑलरेडी आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया था, तो वो सारे पैसे उस कंपनी को जाते हैं और आपको भी इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। दैट इज़ कॉल्ड एज इलीगल पिरामिड स्कीम। Question is how to avoid such scams. ओके, व्हाट यू कैन डू इज़, आपको कोई भी कंपनी अगर ऐसे कॉल करती है तो आपको उस कंपनी के बारे में सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे चेक करिए। कोई भी एक कंपनी अगर मनी इन्वॉल्व है, आपको कुछ अर्निंग प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स उन्होंने अपना जो बिज़नेस है वो उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर भी हुआ रहेगा, उनके कॉन्टैक्ट में, उनके स्टेक होल्डर में, उनके नेचर ऑफ बिजनेस पे आपको उनकी वेबसाइट कभी बनी है वो आपको एकदम बॉटम में कोई भी वेबसाइट के कॉपीराइट्स पे भी दिख जाएगा। और उसके अलावा आप उसके कॉन्टैक्ट अस में जाके देख लीजिए कि कौन सा नंबर अवेलेबल है। आप जब भी जिनसे बात करते हो वो नंबर फ़ोन कहाँ से आ रहा है, इनकी ऑफिस रजिस्टर्ड कहाँ पे है, इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे, इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, ये सारा होमवर्क आप कर सकते हो। सेकंड, आप क्या चेक कर सकते हो, इनके गूगल
पे जो भी कंपनी, समझो XYZ कंपनी आपके पास बोला जाए कि आप इतना सारा ल्यूक्रेटिव इनकम कमा सकते हो, तो आप इस कंपनी के बारे में गूगल कर लीजिए, देख लीजिए कि कितनी कंप्लेंट्स इसकी अवेलेबल है। कंप्लेंट्स के बारे में चेक कीजिए, quora.com पे वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि वहाँ पे किस तरह की कंप्लेंट्स उन्होंने आई है, कंप्लेंट रिड्रेसल फॉरम किस तरह से। अगर ये कोई प्रोफेशनल और रियल जेन्युइन कंपनी है तो उनकी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सेज भी रहेंगे और सॉल्व भी किया रहेगा। अगर मेजॉरिटी किसी ने फ्रॉड कंपनी करके क्लेम किया है, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ दिस कंपनी। सो प्लीज़ डू नॉट गिव योर टाइम एंड योर मनी टू दिस कंपनी। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू स्पीक विद द पीपल हु आर कॉलिंग। जैसे आपको जिनसे फ़ोन आ रहा है उनका डेजिग्नेशन, वो क्या उस कंपनी में क्या काम करें, आप उनके फेसबुक पेज पे, उनके लिंक्डइन पेज पे जाके आप चेक कर सकते हो कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से रियली कनेक्टेड है तो उनका डेजिग्नेशन क्या, आप जिनसे बात कर रहे हो उनकी वेबसाइट पे कंपनी के ओनर की नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले आपको उनसे वेरीफाई करनी है और उसी के बाद आपने डिसाइड करना है वेदर दिस वर्क फ्रॉम होम इज़ सूटेबल फॉर मी और नॉट। आज के इस वीडियो के द्वारा मैंने कोशिश की कि आपको मैं वर्क फ्रॉम होम से जो फ्रॉड्स होते हैं उससे मैं बचा सकूं। मेरी इस हनी एंड टेक की फैमिली के सब्सक्राइबर को मैं चाहती हूं कि वो कोई भी तरह के फ्रॉड्स में ना फंसे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल बटन पे दबाना ज़रूर भूलिए मत, क्योंकि उससे जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ आपको पहले पता चलेगा। और आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग।